और देशद्रोही महराज मलिक को बोल रहे हो। अरे जिनका ये देश है, जिनकी वजह से ये देश है, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। डीसी डोडा सुन ले, जो ये अखाड़ा बना रहा है ना, कानून का सहारा ले रहा है, महराज ने सारी वीडियोस लाइव रखी हैं। और जो तू कह रहा है कि मशीन लाऊंगा, एक इंसान, मुझे डीसी डोडा नहीं, मुझे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट को चलाने वाला मशीन चाहिए, मुझे डीसी नहीं चाहिए। और यहां तहसीलदार जो तहसील के अंदर बैठा है, मुझे वहां पे भी मशीन चाहिए, क्योंकि तुम लोगों पर भरोसा नहीं है। तुम देशद्रोही हो, अवाम को लूटने का काम करते हो। याद रखना, खिलवाड़ मत करना, कानून का गलत इस्तेमाल मत करना, वरना लोगों को विश्वास खत्म हो जाएगा। डीसी डोडा सुन ले, ये झमेले हमने बहुत पहले भी देखे हैं, आतंकवादी नहीं हैं। तुम जैसे लोगों को सुधारना और इस देश को बचाना, यह हमारा कर्तव्य है। और जब जब इन हालात के लाने वाले लोग जब भी खड़े होते हैं, तो महराज जैसा शख्स खड़ा हो जाता है। हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं। और वो दलाल तहसीलदार लिखेगा, मैं देशद्रोही हूं, है? सबसे बड़ा देशद्रोही तू है, जो गरीबों को लूटने का काम करता है। और तेरी संपत्ति कितनी है? तेरे घर का पैसा, तेरे घर का खर्चा, तेरी तनख्वाह कितनी है, और तेरे घर का पैसा कहां से आता है, तेरी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो गरीबों को जलीलो ख्वार करने में लगेगा, वो ये बताएगा कि इनका लिंक उसके साथ है, उसका लिंक उसके साथ है। अरे यार, तुम्हारा लिंक कहां है? तुम जो इतना आतंक बढ़ाए हो, गरीबों को लूटने का काम करते हो। अरे क्या करता है आतंकवाद, और क्या कारनामे हैं तुम्हारे? और मशीन की बात करेगा, डीसी डोडा बोलता है मैं मशीन लाऊंगा। अरे तेरी जगह भी, मुझे तेरा यहां हुलिया पसंद नहीं है, मुझे यहां डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी मशीन चाहिए। क्योंकि तुम जो काम कर रहे हो, मशीन को जब एक बारी बोलते हैं, अगर लिखेंगे 5000 एटीएम को मुझे 5000 चाहिए, तो बराबर 5000 देगा। मशीन तुम लोगों से अच्छी है। अगर वो दर्द भी मशीन किसी का नहीं सुनती है, लेकिन जो हम बोलते हैं वो वही करती है। लेकिन तुम्हारा हुलिया तो अलग है, जो तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, जो सरकार के खिलाफ बात करेगा, जो सरकार की स्कीमों की इंप्लीमेंटेशन की पूछ करेगा, और तुम उसे आतंकवाद के साथ जोड़ दोगे। अरे सुन लो, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये तुम पे बहुत भारी पड़ेगा, और इसका खमियाजा तुमको भुगतना है। और ये तहसीलदार गुंडो लिखत में लेगा। और कानून अगर इस किस्म का कहीं खिलवाड़ करे, मजलूमों पे जुल्म करने का काम शुरू करे, तो कानून से भरोसा उठ जाएगा। ये डिक्टेटर हैं, डिक्टेटर। लाइव सारा प्रोग्राम है। डीसी भागा क्यों था? वो कहेगा लोगों को मैं मशीन दूंगा। एक वीडियो की जगह जब डीसी ऐसी बात करेगा, तो लोग क्या कहेंगे? और जिन लोगों की रहनुमाई हम लोग कर रहे थे, तो हम डीसी को कैसे बर्दाश्त करते? और वो लिखेंगे इन्होंने एंटी नेशनल स्लोगन डोले। सुन लो, भुगतना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, और इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो इस किस्म का घिनौना काम करेंगे। याद रखना मेरी बात, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून में रहकर कानून के साथ खिलवाड़ मत करो, भरोसा खत्म हो जाएगा। ये देश का जो कानून बना है, ये आवाम के मसले हल करने के लिए था, लेकिन तुम्हारे इस्तेमाल के लिए नहीं। तुम दलगी भी करोगे, तुम लोगों को लूटने का काम भी करोगे, तुम लोगों को डराने का काम कानून से करते हो। अरे कानून का मेरे पास पूरा एविडेंस है। अवाम के साथ, गवाहों के साथ खड़ा हो जाऊंगा। जो तुम्हारा हुलिया रहता है, जो तुम्हारा तरीका रहता है, और तुम मैजिस्ट्रेट बनोगे। एक डोडा के अंदर मैजिस्ट्रेट बैठेगा, और दूसरा तहसील हेडक्वार्टर में सोकर तहसीलदारी करेगा। अरे दलालो, ये खोपड़ी कब खुलेगी तुम्हारी? लोगों के सवाल करते हैं हम। लोगों के साथ व्यवहार अच्छे से करो, लोगों के काम करो। ये नौकरी है तुम्हारी। तुम्हारा ये काम नहीं है कि एंटी स्लोगन वहां नारे हुए, डीसी के खिलाफ नारे लगे, डीसी मुर्दाबाद है। मैं कह रहा हूं, वो आवाम के साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकता। अगर उसको देने का तरीका नहीं आता है, उसे जज्बात के साथ खेलना भी नहीं चाहिए। सुन लो, जितने लोग मुझे देख रहे हो, ये इंतहा जुल्म की खत्म हो कर दो, वरना ये लोग एक एक करके इस तरीके से पीटने का काम और घसीटने का काम करेंगे कि हमारा ठिकाना नहीं रहेगा। अरे महराज नहीं डरता है तुमसे।
अरे कितनी एफआईआर तुमने पहले भी लगाई, देख लो। थाने के बाहर महराज का नाम है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यार गंदे नाली के कीड़े का काम करते हो। लानत है तुम लोगों पर। कानून का सहारा लोगे, अब फलाने को ये करेंगे, फलाने को। अरे सवाल उठाना क्या गुनाह है? गुनाह है। अगर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? लोग मनरेगा के काम से परेशान हैं, लोगों को रोजगार दो। और जो ऑनलाइन तुम्हारा राशन का धंधा है उसे खत्म करो। जो जो बुजुर्गों को तुम वहां लेने का काम कर रहे हो, तुम जिंदा हो कि मुर्दा हो, लाओ ये फॉर्मेलिटी, लाओ वो फॉर्मेलिटी। अरे अकल के अंधो उधर आके देखो कितने लोग तुम्हारे दफ्तरों के चक्कर काटते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ये डीसी डोडा तक मैसेज पहुंचा दो, कानून का खिलवाड़ मत करो, कानून को मजाक मत समझो। एंटी नेशनल है, देशद्रोही है। अरे सबसे बड़े देशद्रोही तुम हो, जो देश के कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो देश के नागरिक के साथ मजाक करते हैं। यह मजाक बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तुम कानून का इस तरीके से बेहुदा इस्तेमाल करोगे, यकीन जानो वहीं बंद करके रख देंगे। और मैं आवाम से गुजार, और इसका जवाब आवाम देगी, आवाम को देना पड़ेगा। ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर कटवाएंगे, थाने में एफआईआर करवाएंगे। सुन ले, आतंकवादी डीसी है। और डीसी डोडा को कोई बोलेगा नहीं। अरे ये जवाब देगा पब्लिक को, ये पब्लिक की नुमाइंदगी करेगा। मैं मशीन दूंगा। अरे तेरी जगह भी मुझे मशीन चाहिए। स्कूल में एक कमरा होगा, एक कमरा नहीं, मुझे पूरे स्कूल के लिए, पूरे बच्चों के लिए क्लासरूम चाहिए। तो 2047 के खूबसूरत की बात करता है और खुद कहता है कि एक कमरे में 60 बच्चे पढ़ेंगे। तेरे जैसे नाअहल लोग इस देश में चलाने वाले बने तो इस देश का यह हाल है। जनाजा निकाल रहे हो तुम। और डराने धमकाने का काम बंद कर दो। लोग जरूरियात पे सवाल कर रहे हैं, लोगों की जरूरियात है, उसमें बात करो। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, अरे यार तुम्हें कमेंट लिखना भी नहीं आता है, अरे उन लोगों के खिलाफ बोलने का काम करो। अरे मैंने बार बार कहा, आपके घर के झगड़े और कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते हो, इन लोगों के खिलाफ कब बोलोगे? कब बोलोगे ऐसे नालायक नाअहल एडमिनिस्ट्रेशन? और जब मुआवजा लेने जाते हो, यहां से कमीशन लेता है तहसीलदार दल्ला। अरे दलाल, तुझे क्या पता, मुझे खबर नहीं। अरे दल्ले, तेरी भी प्रॉपर्टी चेक करूंगा, तुझे लिखाऊंगा एंटी नेशनल कौन है, और डीसी बताएगा लगाओ एफआईआर। अरे फर्क नहीं पड़ता, लगाओ, जितने लगाने हैं, अंदर करना है करो। और पूरा लाइव है, दुनिया देखेगी और थूकेगी ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर पर। लोग बोलते थे लाइव क्यों आता है? अरे इसलिए आता था क्योंकि ये दल्ले कभी भी उल्टा पलट कर सकते हैं, कानून को खरीद सकते हैं। लेकिन कानून के लिए हमने लाइव वीडियो रखा है कि डीसी डोडा उस प्रोग्राम से उठकर क्यों भागा, और तहसीलदार को किसने इजाजत दी थी कि वो गाली करता रहे। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, वो तेरे बाप की जगह नहीं है, कॉम्प्लेक्स तेरे बाप का नहीं है। तेरा जो काम है ढंग से कर। तुझे लिखाऊंगा चिट्ठियां 4-4 पेज, उसको भेजूंगा, इसको भेजूंगा। अरे दल्लो, तुम्हारे खिलाफ महराज अकेला काफी है, लेकिन जिस दिन अवाम जाग गई उस दिन छोड़ने वाली नहीं है। और सुन लो, गलती मत करना। अगर गलती कर गए तो इसका जवाब डीसी डोडा को देना होगा। डीसी डोडा, कानून के साथ खिलवाड़ मत करना, कानून को गलत इस्तेमाल मत करना। बेगुनाहों की बात अगर उसने, ऊपर वाले ने सुन ली तो गुनहगार को सजा आवाम खुद देगी भाई साहब। और किस तरीके से देगी उस बात का तुझे एहसास नहीं होगा, अंदाजा नहीं होगा। क्योंकि आवाम जिस दिन समझदार हो जाएगी उस दिन मुश्किल है बाबा। महराज को मत बोलना। अरे फिर क्या करेगा? कानून का जो खिलवाड़ कर रहा है मत कर, मत कर, मत गरीबों को ऐसे इस झंझट में डाल। हमें फुर्सत नहीं है बाबा, कोर्ट कचहरियों के चक्कर महराज को लगाने की फुर्सत नहीं है। मत कर उंगली, उंगली करेगा खराब हो जाएगा। और जो तेरे जबान का लहजा है वो भी ठीक कर। अगर तू महराज से तमीज की उम्मीद रखता है तो तमीज मेरे आवाम के साथ भी हो। जब तुझे वीडियो मांगा था तूने क्या बोला? मशीन आई है, हैं? जब तुझे तहसीलदार मांगा बोलता नहीं होगा। जब तुझे रोड मांगी तो तूने कहा नहीं होगा। अरे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वहां पे बैठे थे, वो नहीं देखते कि हमारे ये चुने हुए नुमाइंदे ये गधे हैं कि क्या हैं?
जब तू इस किस्म का बेहुदा जवाब देगा तो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं भाई, पब्लिक हैं, पब्लिक। देश हम हैं, हमसे देश है और हमारा देश है और हम देश हैं। तो एंटी नेशनल बोलेगा, फिर ये उसके साथ जुड़ा है, इसका लिंक उस आतंकवादी के साथ है, हैं? सवाल तुझ पे होंगे तो आतंकवादियों के साथ तू जोड़ेगा, हैं? अरे मेरा पूरा रिकॉर्ड उठा के देख ले, 2014 से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हूं सिर्फ इसलिए मेरे यहां स्कूल बेहतर बने, मेरे यहां अस्पताल बेहतर बने, मेरे यहां बिजली का निजाम बेहतर हो, हैं? और तू मुझे कहेगा कि आतंकवादी है, कब का हथियार उठा लिया होता। लेकिन सियासत में आकर तुम जैसे लोगों ने मजबूर करते हो, लोगों को, नौजवानों को टार्चर करते हो, तुम आतंकवाद फैलाते हो। जब बेबुनियाद बेमतलब लोगों की जिंदगियां जीना हराम कर देते हो, तुम अपने पावर का इस्तेमाल गलत करते हो, तो आतंकवाद फैलता है भाई साहब। मत गलत करो, तुम अपना काम अच्छे से करो, ईमानदारी से करो। लोग जीना चाहते हैं, खुशहाल देश को देखना चाहते हैं। कौन मरना चाहता है भाई साहब? अरे हर कोई खाना चाहता है, 2 वक्त की रोटी, और इज्जत से जीना चाहता है। लेकिन तुम इज्जत से किसी को जीने ही नहीं देना चाहते हो, क्योंकि आप कुर्सी पे हो, आप बड़े साहिब हो, है? आम आदमी आएगा उसको दरवाजे के बाहर रखो, उसकी बात की सुनवाई नहीं होगी। लेकिन सुनेगा कौन? ये डेमोक्रेसी देश के अंदर ला रहे हो आप। याद रखना, खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे पता नहीं, यहां जमीनों का मुआवजा मेरे पास सब प्रूफ है। तहसीलदार गुंदो सुन ले, और ये सब जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन यहां पे बैठा है, जमीनों का मुआवजा कैसे देते हो, कागजात कैसे बनाते हो, और किन किन लोगों से कितना कितना पैसा खाया है। और ये मत बोलना कि डीसी डोडा, ये सब उधर भी जाता है, क्योंकि तब तक ये लोग जुर्रत नहीं करते जब तक ना ऊपर वाले अपने हमसाए होते हैं। तुम लोगों को 2-2 हाथ लूटोगे और जो लोगों की बात करेगा उसे एंटी नेशनल का ठप्पा लगाओगे, हैं? कानून का इस्तेमाल करोगे। गलती मत करना, मत करना, मत करो खिलवाड़। लोगों को जीने दो। अरे करप्शन का वादा किया था सरकार ने, खत्म करेंगे, करो ना। कौन मना कर रहा है? मैंने इतनी सी बात बोली थी, डॉक्टर लाओ, लाना था ना। अरे गुंदों के अंदर डॉक्टर चाहिए था, जो वो दे नहीं सकता है। अरे ठीक है, डॉक्टर मैन पावर नहीं दे सकता, डीसी डोडा मैन पावर नहीं दे सकता, डॉक्टर्स की कमी गुंदों के अंदर है, मत दे। अरे एक्सरे की मशीन तो दे, जिन मशीनों की बात कर रहा है तुम, वो मशीन तो दे। डेंटल मशीन नहीं है, मैनुअल वर्क हो रहा है, 1988 वाला काम हो रहा है, उस तरीके से लेबोरेटरी में काम हो रहा है गुंदों में। तो बोल रहा है मैं मशीन से काम कराऊंगा। अरे मशीन ही दे, डॉक्टर नहीं दे, क्या करेगा? बस बोलेगा मैं डीसी साहब हूं, मुझे दिया है, अब 2 साल में काम करूंगा, हाँ फिर डोडा मैं लोगों से बात करूंगा। क्या करोगे? क्या करोगे? अरे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सवाल पूछूंगा, क्या किया आपने? क्या किया आपने? मैंने कहा कि ऑनलाइन से हमें प्रॉब्लम है। मेरा गरीब कितनी बार फाइलें बनाएगा, तुम्हारे दफ्तरों में देगा, नहीं मिल रहा है। मनरेगा में कामों की गुहार लगा रहा है, मुझे काम दे दो, नहीं मिल रहा है। 30% काम उठा रहे हो, 30%, और वो 70 किसका इंतजार करेंगे? जिस दिन इनकी कब्रें खोदनी होंगी उस दिन उनको काम पे लगाओगे। देखो कितने अकल के अंधे हैं। सरकार देखो, गवर्नमेंट कितनी बेवकूफ बना रही है। 100 दिन का रोजगार 100 जॉब कार्ड को देना है। दिसंबर में शीट निकाल रहे हैं 30% लोगों के, 70% इनको क्या करेंगे? अब कह रहे हैं कि जब वो 30% काम करेंगे फिर अप्रैल में, मार्च अप्रैल में उनके शीट निकालेंगे, तब उनको कितना रोजगार मिलेगा? कितना रोजगार मिले? अरे महाराज बेवकूफ नहीं है, मुझे पागलपन का दौरा नहीं है, मैं सवाल सही करता हूं, लेकिन आपके भेजे में ये बात नहीं घुसती है। आज आप 30% के शीट निकाल रहे हो, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बचे हैं, 90 दिन। अब वो 30% लोग फरवरी तक काम करेंगे, इसका मतलब आप फरवरी के बाद मार्च के तक शीट निकालोगे, और तब लोगों को कितना रोजगार दोगे? 30 दिन का। हो सकता है उसके बाद ना ही मिले। अरे ऐसे सवाल है हमारे। पांड दे दिए हमारे इलाकों के अंदर 10-10 लाख के, उसमें 10,000 लगाया और 10 लाख इन लोगों ने मिलके खाया, 10 लाख इन लोगों ने मिलके खाया। हायर लेवल तक करप्शन हो रही है। कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू से बता रही है पॉइंट बनाओ फलाने इलाके में। अरे मेरे इलाके में मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मुझसे पूछ क्या बनाना है? भाड़ में जाए तुम्हारे ये
रिप्रेजेंटेटिव भाड़ में जाए तुम्हारी ये सरकार।